ॐ तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततम्। देवता क्या हैं? आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। देवताओं के विषय में बहुत कुछ भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। कोई कहता है 33 करोड़ देवता हैं, कोई कहता है 33 देवता हैं, कोई कहता है अनगिनत देवता हैं, कोई कहता है देवता देहधारी होते हैं। जैसे एक इंद्र नाम का देवता था, उसको देवता भी कहते हैं, देवताओं का राजा भी कहते हैं, और फिर कहते हैं कि बड़ा व्यभिचारी भी था। तो वास्तव में देवता क्या हैं, आज हम शास्त्रों के माध्यम से देखेंगे। निरुक्त के माध्यम से देवता की क्या डिफिनीशन है, हम बताने जा रहे हैं। निरुक्त के 7वें अध्याय में बताया गया है, देवो दानात्वा दीपनात्वा द्योतनात्वा दिव्यस्थानो भवतीत्वा। यही देवता की डिफिनीशन है। निरुक्त वह ग्रंथ है जिसमें वैदिक शब्दावली की विधिवत व्याख्या की गई है। देव मीन्स देवता क्या हैं, तो पहला देवता है जो दान देते हैं। दानात्वा मीन्स जो दान देते हैं वो उनको देवता कहते हैं। ज्ञान दान देते हैं, धन दान देते हैं, वो कुछ भी तरह की चीज़ों को दूसरे के परमार्थ के हिसाब से देते हैं तो उसको देवता कहते हैं। सबसे बड़ा देवता तो परमात्मा खुद ही है, जो सारी सृष्टि को उन्होंने दिया हुआ है। दूसरा डिफिनीशन है दीपनात्वा। जो दीपन करते हैं उनको हम देवता कहते हैं। दीपन करने का मतलब है जो विद्या रूपी प्रकाश फैलाते हैं, उनको हम देवता कहते हैं। वो दान में भी कवर होता है। एक्चुअली जो ज्ञान का दान है वही विद्या का दीपन है। जो विद्या का दीपन करते हैं, दिव्य विद्या का प्रकाश करते हैं, तो उनको भी देव कहते हैं। तीसरा है द्योतनात्वा। द्योतन करना। द्योतन करने का मतलब है सत्य उपदेश करना। सत्य उपदेश कहाँ है? वेदों में है। केवल वेद वो प्रामाणिक ग्रंथ हैं जो शाश्वत हैं, और उसमें जो कुछ भी कहा गया है वो सत्योपदेश है। तो उन सत्योपदेशों को प्रकाश में लाने वाले को भी देवता कहते हैं। उन विद्वानों को देवता कहते हैं। शास्त्र में कहते हैं विद्वांसो वही देवा। जो विद्वान है वही देव है। चौथा है दिव्य स्थानो भवतीत्वा। दिव्य स्थान। दिव्य स्थान किसको कहते हैं? जो अंतरिक्ष या अंतरिक्ष के ऊपर रहने वाले वो चीज़ें हैं, मूर्तिमान पदार्थ हैं, जिनको ईश्वर ने हमारे भलाई के लिए बनाए। जैसे सूर्य। सूर्य को देवता कहते हैं इसलिए कि उसी से ऊर्जा हमें मिलती है। सूर्य के प्रकाश से ही हम सभी प्रकाशित होते हैं। चंद्रमा भी है, नक्षत्र हैं, किसी न किसी रूप में ये सभी हमको ऊर्जा देते हैं, किसी न किसी रूप में हमें प्रकाशित करते हैं। तो उनके प्रकाश को हम भी देवता की कैटेगरी में रखते हैं। तो धन आदि का दान देने वाले, विद्या का दान देने वाले, सत्य विद्याओं का दान देने वाले जो वेदों में निहित हैं, और मूर्तिमान पदार्थों को प्रकाशित करने वाले वे वस्तुएं जो आकाश पिंड में हैं या धरती को भी हम देवता कहते हैं। उनको देव कहो, देवी कहो, देवता कहो, सभी प्रकारांतर से एक ही बात है। जैसे पृथ्वी माता कहते हैं,
तो पृथ्वी को भी देवता कहते हैं। तो ये सभी देवता हैं। और इस तरह से आप समझ गए होंगे कि जब हम विद्वानों की बात करते हैं तो वो चेतन लोग हैं। विद्वान चेतन लोग हैं। सूर्य चेतन नहीं है, जड़ है। तो दो तरह के देवता हैं, जड़ देवता और चेतन देवता। चेतन देवता मतलब मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, गुरुदेवो भव, और जो भी कुछ हमें ज्ञान का दान देते हैं वो सभी को भी हम देवता कहते हैं। ये सभी हमारे चेतन देवता हैं। जड़ देवता जो सूर्य है, नक्षत्र हैं, चंद्रमा है, पृथ्वी हैं, तो इन सभी को हम जड़ देवता कहते हैं। परमात्मा ने इनको बनाया है हमारी भलाई के लिए, हमारे लोगों के उपकार के लिए। तो इनको हम जड़ देवता कहते हैं। जो जड़ देवता हैं उसको कभी कभी लोग कहते हैं कि 33 करोड़ हैं। सामान्यतः लोग कहते हैं 33 कोटि हैं। 33 कोटि, कोटि का मतलब हिंदी में करोड़ भी हो जाता है, लेकिन 33 का अर्थ निघंटु के हिसाब से एक अर्थ है कोटि, मतलब श्रेष्ठ प्रकार। जो श्रेष्ठ और प्रकार है उसको भी हम कोटि कहते हैं, तो 33 कोटि कहते हैं। और उसमें जनरली हम 8 वसुओं को काउंट करते हैं। वसु क्या है? जिसके द्वारा जीवों का बसेरा होता है, तो उनको हम वसु कहते हैं। वे हैं 8 वसु। उनका नाम है अग्नि, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, आदित्य, देव, चंद्रमा, नक्षत्र। तो इन सभी को हम 8 वसु कहते हैं, क्योंकि इन्हीं में सभी पदार्थ बसते हैं। ये सभी जीव भी बसते हैं। अग्नि, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, आदित्य, देव, चंद्रमा और नक्षत्र। 8 वसुओं के अलावा 11 रुद्र कहे गए हैं। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, जीवात्मा, ये सभी को हम रुद्र कहते हैं। रुद्र का मतलब वास्तव में हम प्राणवायु की बात, अलग अलग तरह की प्राणवायु है। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म, कृकाल, सभी एक तरह के प्राणवायु हैं, अलग अलग प्राणवायु हैं। प्राणवायु सभी तरह के 11 मिलकर के प्राणवायु हैं। ये सभी को रुद्र कहते हैं। क्यों कि मनुष्य के अंदर अगर प्राणी वायु का संचार न हो रहा हो तो वह केवल एक मूर्ति है, वो जीव नहीं है। तो एक हाड़ मांस की मूर्ति है या उसमें प्राणवायु का संचार है, तो वो मूर्तिमान देव है, एक तरह का प्राणी है। तो इनको रुद्र कहा गया है। रुद्र क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें से एक भी निकल गया, ये 11 तरह के जो प्राणवायु हैं, इसमें से कोई एक की क्षति हो गई तो हम तुरंत ही निर्जीव हो जाएंगे, उनको मरा हुआ मान लेंगे। और मरे हुए के लिए जो सगे संबंधी रुदन करते हैं, रोते हैं, इसलिए उनको रुद्र कहते हैं। तो रुद्र का दूसरा कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि वो वाइटल फोर्स जो निकल जाए तो हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और हमारी मृत्यु को प्राप्त होने पर जो लोग सगे संबंधी रोते हैं, रुदन करते हैं, तो रुद्र कहते हैं। इन सभी चीज़ों को एक यजुर्वेद का मंत्र, सिंगल मंत्र है, उसी में इनको बताया गया है। अग्निर्देवता, वातो देवता, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, वसवो देवता, रुद्रा देवता, आदित्या देवता, मरुतो देवता, विश्वे देवा देवता, बृहस्पति देवतेन्द्रो देवता, वरुणो देवता। तो इस तरह से सभी देवताओं के नाम हैं। इनमें जो 12 आदित्य हैं वो 12 महीनों के नाम हैं। 12 महीनों में ही हमारे सारे कार्य होते हैं, तो 12 महीनों के नाम हैं।
तो 8 तरह के जो प्राणवायु है जिनको और रुद्र कहते हैं, 11 तरह के जो रुद्र है कहते हैं प्राणवायु हैं, और 8 तरह के जो वसु हैं पृथ्वी आदि, और ये 12 जो आदित्य हैं, उसके अलावा जो इंद्र वगैरह हैं, इनको मिला करके हम 33 शेष देवता कहते हैं। उस तरीके से देखें तो बहुत से देवता हैं, देवता की उपाधि हम दे देते हैं। जो भी अच्छे काम करते हैं, परमार्थ के काम करते हैं, उनको देवता कहते हैं। इसी तरीके से हमने बताया चैतन्य देवता जो मातृदेवो भव, प्राण देवो भव, पितृदेवो भव, जो मैंने बोला है तो वो सभी हैं। लेकिन मुख्य रूप से देवता का मतलब जो भी दान देते हैं, दीपन करते हैं, द्योतन करते हैं, और वो मूर्तिमान पदार्थ जिसको परमात्मा ने बनाया है और जिसके द्वारा हम बसते हैं और जिनके द्वारा हम ऊर्जा ग्रहण करते हैं, सूर्य आदि, इन सभी को हम देवता कहते हैं। तो देवता से एक चीज़ आपको स्पष्ट हुई यहाँ पर कि जो दान देते हैं उनको भी देवता कहते हैं। तो इस दान का हम थोड़ा अलग से भी विवेचन करेंगे, क्योंकि हमने पहले ही बताया यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव च, यज्ञ दान और तप तीनों को नहीं छोड़ना चाहिए। तो पिछले क्लास में हमने यज्ञ की बात की थी, और यज्ञ की बात करेंगे तो देवता की बात करेंगे, इसलिए आज हमने देवता की बात की। और दान और तप की बात हम आगे के क्लासेस में फिर करेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पीछे के रिकॉर्डेड सभी वीडियो देखें, क्योंकि ये सभी इंटरडिपेंडेंट क्लासेस हैं। आप सीधे आगे के क्लास देखेंगे तो कुछ डिपेंडेंसी पीछे की होगी, जिसके नाते आप कुछ मिस करेंगे या सही ढंग से उस क्लासेस को शायद समझ नहीं पाएंगे। तो आप पीछे के सभी क्लासेस को देखें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पीछे के क्लासेस को भी गौर से देखें, और मुझे मैसेज करें 7760670001 पर, 7760670001 पर मैसेज करें। कॉल ना करें, मैसेज करें। हम मॉडरेटर TRQC ग्रुप में आपको ज्वाइन करेंगे, ताकि आगे के जो वैदिक क्लासेस हैं, रेगुलर क्लासेस हैं, उनका भी शेड्यूल आपको मिलता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ विराम लेता हूँ। ओम तत्सत।